एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है साक्षी और सुनैना के लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि जो साक्षी होती है सुनैना का हाथ पकड़ के माया की नजरों से एकदम छुपा के भगा लेती है और माया के हाथों में कुछ नहीं लगता। सो देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी की झकझक गाड़ी कहाँ तक जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग और ज्यादा टाइम, लेट्स स्टार्ट आज का एपिसोड। तो साक्षी सुनैना का हाथ पकड़ के एकदम भागते हुए लेके चली जाती है। तो उन दोनों भागते रहते और एक जगह पे एकदम रुक के गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। साक्षी बोलती हम भाग क्यों रहे। सुनैना बोलती हाँ मेरा हाथ पकड़ के भाग रही हो ना। साक्षी बोलती हाँ मैं भाग रही हूँ पर तुम मेरे साथ क्यों भाग रही हो। तो सुनैना बोलती कि हाँ भाग रही हो ना, मैं भाग रही हूँ। तो ये दोनों ना एक दूसरे को देख के ना एकदम पागलों से हंसे जा रहे होते और फिर एक दूसरे को बहुत प्यार से देख के ना एक दूसरे को एकदम फाइनली हक कर लेते। और जैसे ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं ना यार, पूरी दुनिया पूरी कायनात सब कुछ रुक जाती है, सब कुछ पॉज इन दोनों के लिए। जैसे मिल गया है कोई बंजारी को घर। पूरा सॉन्ग नहीं सुना, पूरा सॉन्ग याद नहीं आ रहा, बट उसका वो जो लाइन होता है कि जैसे कोई मिल गया है बंजारी को घर। मैं सुना हूँ, आई नो, बट चला लो जैसे हमेशा चलाते हो। और ये दोनों एक दूसरे को ना बस सुकून से ना फील कर रहे होते हैं। गाड़ी इधर से भी भाग, गाड़ी उधर से भी भाग। और ये दोनों एक दूसरे को बस हक करके बीच सड़क में खड़े होते हैं और बस एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। और इनको देखे ना बहुत सारे लोग क्यूट सी वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं, बोलते सो क्यूट सो ब्यूटीफुल ऐसे ना। जिनको समझ में आता है वो लोग वीडियो बनाते हैं और जिनको नहीं आता है वो लोग तो एकदम गालियाँ देते हैं एकदम। तो कुछ लोग आके ना इनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, फिर भी उनको होश नहीं होता। तो एक अंकल ना होते, दोनों को अलग कर देते हैं, बोलते कि बेटा ये भरत मिलाप ना जाके ये घर पे करना। तुम दोनों बहनों को सड़क ही मिला है क्या रास्ता जाम करने के लिए, देखो कितना सड़क जाम हो गया है। तो साक्षी बोलती व्हाट डू यू मीन भाई, बहन होगी आपकी। तो जो अंकल होते बोलते क्या, एक तो मैं तुम दोनों को समझाने आया और तुम मेरे ऊपर भड़क रही हो। तो सुनैना ना एकदम से साक्षी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि इट्स ओके अंकल, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी दोस्त थोड़ी सी ज्यादा भड़कीलू है ना, उसकी तरफ से आई एम सॉरी। तो वो जो गाड़ी का हॉर्न मार रहे होते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हटो जल्दी से, हम ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है तो क्या हम लोगों की भी कोई काम धंधा नहीं है। तो साक्षी बोलती तुम्हारे तो काम मैं निकालती हूँ, रुको, ऐसे बोल के ना जूतियाँ निकालने लगती है। सुनैना उसका हाथ पकड़ के ना फिर से खींचते हुए ना दूर की तरफ लेके जा रही होती। साक्षी बोलती छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, देखा तुमने उन लोगों ने क्या क्या बोल रहे थे, और तुम ऐसे सुन के कैसे जा सकती हो। हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, कि पीट पकड़ पकड़ के पीटूंगा। तो सुनैना बोलती गुंडी हो गई की। तो साक्षी बोलती हाँ गुंडी हूँ गुंडी मैं, किसी से नहीं डरती मैं। सुनैना बोलती कि अच्छा किसी से नहीं डरती आप, मुझसे भी नहीं डरती। तो साक्षी बोलती कि नहीं डरती, मैं किसी से भी नहीं डरती, आपको प्रोटेक्ट करना है भाई, गुंडी नहीं बनोगी तो कैसे प्रोटेक्ट करूंगी आपको। तो सुनैना ये बात सुन के ना एकदम हंसते हुए जाती है और एक जगह पे अटक जाती है। तो साक्षी बोलती अब क्या हुआ, आप क्यों अटके, आप पकड़ो ना हाथ और भागो। तो सुनैना बोलती कि हाँ भाग लेंगे, भूख लगी, कुछ खा ले पहले, आपके चक्कर में मैंने कल से खाना नहीं खाया है। तो साक्षी बोलती क्या आपने भी। तो सुनैना बोलती कि हाँ मैंने भी, जब से मैंने कल आपको देखा है, इतने सालों बाद दिल पे कुछ और चल ही नहीं रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, कैसी हो आप, ठीक हो ना, और इस शहर में कैसे। तो साक्षी एकदम सुनैना की तरफ देखती है, उसके फेस को दोनों हाथों से बोलती मेरा बच्चा, मेरा लोग, मेरा वाइफ, आपके लिए तो मुझे शहर आना ही था ना, और क्या इतना अकला रही हो मेरे सामने। हाँ छोटी सी बच्ची बोल के जो मेरे ऊपर हुक्म चलाती थी, आज मेरे सामने अकला अकला के बात कर रही है। हाय हाय, एकदम बीवी वाली फील दे रही हो यार तुम तो। सुनैना बोलती छोड़ो क्या कर रही हो, ऐसे बोल के ना उसको हक कर रही होती ना, उसको खुद से चिढ़ा रही होती। तो साक्षी बोलती अच्छा जी, जब 20 सड़क पे मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था तब तो आपको शर्म नहीं आई। तो सुनैना बोलती साक्षी। तो साक्षी बोलती जानू सोना एक हक दो ना प्लीज प्लीज। तो बोलती कि नहीं पहले खाना खाते चलो, रेस्टोरेंट सामने है, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है। तो साक्षी बोलती एक तो सालों बाद मैं तुमको देख रही हूँ, ऊपर से एक हक करने भी नहीं देती ना, बहुत जालिम हो आप, देखना हर चीज का बदला ना चुन चुन के लूंगी मैं। सुनैना बोलती साक्षी। तो साक्षी बोलती कि हाँ
सुनैना बोलती साक्षी। साक्षी बोलती हाँ बोलो ना बीवी। तो सुनैना की ना दिल की धड़कनें है एकदम धक 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 होने लगती है। तो साक्षी सुनैना का हाथ पकड़ती है एक टेबल पे, उसको रखती है, बोलती कि हे वेटर यहाँ पे, ऐसे बोल के आवाज देती है। तो सुनैना ना एकदम चुप हो जाती है। तो साक्षी बोलती क्या हुआ जान, खुश नहीं हो मुझे देख के? तो सुनैना बोलती क्या, कहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करूं? तो साक्षी बोलती कि मैं बताऊं कहाँ से शुरू करूं? सुनैना बोलती कि हाँ। तो साक्षी बोलती कि शुरू ना लेफ्ट से करो, बाकी तक तो मैं अपने आप पहुंचा दूंगी। तो सुनैना एकदम साक्षी को शॉकिंग वाली नजरों से देखती है और बोलती कि साक्षी क्या? तो साक्षी बोलती अरे पापा मजाक कर रही हूँ, मेरी बीवी से इतना भी मजाक नहीं कर सकती क्या मैं? तो जैसे बीवी बोलती है ना सुनैना की जो दिल की धड़कन है ना फिर से धक 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 उसके ना हाथ पे ना एकदम कांपने लगते हैं। तो साक्षी उसके दोनों हाथ को ना अपने हाथ पे रखती है, बोलती कि शान मेरा बच्चा, मेरी वाइफी, आई लव यू। मैं नहीं भूली हूँ कभी भी आपको, एक सेकंड के लिए भी, एक मिनट के लिए भी। इतनी जल्दी मैंने जो पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया में जॉब लेने का प्लान भी किया ना, बस आपको ढूंढने के लिए, आपको देखने के लिए। आप कैसे सोच सकती हो मैं आपको छोड़ के कहीं जा सकती हूँ? आप मेरी हो, मैं आपकी हूँ। मांग भरा है मैंने आपका, याद है ना? तो सुनैना की आंखों से ना एकदम आंसू गिरने लगते हैं यार। जिस चीज का वो इंतजार, जिसको उम्मीद भी नहीं थी, जिस रिश्ते को निभा रही थी, वो रिश्ता कोई और भी निभा रहा है। साक्षी के पास सुनैना को नहीं पता ना। तो बट तो वो ऐसे मतलब हर चीज को ना बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर रही होती है। और साक्षी भी सुनैना को उतना है, वो बिगड़ी हुई होती है जैसी भी होती है, वो लाइफ का उसका एक पार्ट था। लाइफ ने उसको ऐसे मजबूर किया, वो स्ट्रगल था, क्या था, किसी की लाइफ के पार्ट को हम इतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मतलब मैं कैरेक्टर बनाती हूँ बट सिचुएशन भी बहुत बहुत चेंज, इंसान बुरा नहीं होता लेकिन सिचुएशन उसको बुरा कर देता है। क्या पता उस माहौल में उसको ऐसे ही रहना पड़ सकता है। क्या पता अगर वो वैसे नहीं फील करेगी, वैसे नहीं बिहेव करेगी तो फिर उस माहौल में वो फिट नहीं हो पाएगी, है ना? तो समटाइम सिचुएशन के हिसाब से भी वो चीज़ें होती है। तो साक्षी ना सुनैना को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। उसके लिए, उससे बढ़ के उसको लिए कुछ भी नहीं है, वो खुद भी नहीं है। तो उसका हाथ पकड़ के बोलती है मेरा बच्चा, मैं आपको कभी दूरी नहीं जाने दूंगा। आप कहाँ रहती हो, मैंने कितना ढूंढा आपको, हर जगह आपके पुराने घर पे भी गई थी पता है, मैंने स्कूल जाके भी पता किया, आप वहाँ पे भी जॉब नहीं करती थी, मुझे एक बार इन्फॉर्म तो कर देती। सुनैना बोलती कैसे, कैसे करती मैं? आपने तो मुझे एक बार एक कॉल तक नहीं किया, आपके लिए तो मैंने नंबर भी वही रखा था, आपको एक दिन भी मेरी याद नहीं आई? तो साक्षी बोलती है बच्चा जान, मुझे पता था मैं अगर आपको कॉल करूंगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, और मैं जब सक्सेस हो गई ना तब मेरे पास आपका नंबर नहीं था, मैं कैसे ढूँढती? और आप तो इतनी गुड गर्ल हो, इतनी ज़्यादा गुड गर्ल हो कि आप तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं हो मेरी जान। मुझे नहीं पता, आपसे ना आपका हर जगह पे अकाउंट होगा और हर जगह पे मेरे साथ एकदम चिपक-चिपक के आपके साथ फ़ोटो होगी। तो सुनैना बोलती शट अप साक्षी, तो साक्षी तो अपना चेहरा लेके सुनैना के पास चिपका लेती है, बोलती कितना टाइम लगता है वेटर भैया कॉफ़ी लाने में? जल्दी लाइए ना, मेरी जानू को प्यास लगी है। तो सुनैना ना एकदम शॉकिंग वाली नज़रों से ना साक्षी को देखती है। तो साक्षी बोलती क्या ऐसे क्या दिख रही हो आप? तो सुनैना बोलती जानू एंड ऑल। तो साक्षी बोलती कि हाँ भाई, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी सॉरी अपनी वाइफ को जानू बोलने में दूसरों के सामने कैसी शर्म आ? आई नो यू आर माइन एंड आई एम, यू नो आई एम योर्स। तो फिर ये बाबू सोना बोलने में शर्म कैसी? हाँ आई लव यू मेरा बच्चा, मेरा सोना, ऐसे बोल के ना उसके चिक्स पे किस कर देती है। और ना सुनैना एकदम स्ट्रेटली खड़ी हो जाती है। तो साक्षी बोलती क्या हुआ बेबी? तो सुनैना बोलती वॉशरूम। तो साक्षी बोलती वॉशरूम जाना, चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। तो सुनैना बोलती नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। साक्षी बोलती जाती हूँ ना बीबी, मैं भी आती हूँ, क्या हुआ? और घबरा क्यों रही हो ऐसे? तो सुनैना बोलती नहीं कुछ 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 भी नहीं, क्या?
क्या मैं भी आती हूँ ऐसे बोल के ना वो फ़ोन वग़ैरह है ना सब कुछ छोड़ के ना वहाँ से भाग जाती है, एकदम लिटरली भाग जाती है और जैसे ही वॉशरूम जाती है ना अपने फेस पे बार-बार पानी मारते हुए बोलती है उसके दिल की धड़कनों को काबू कर रही होती है, बोलती क्या हो रहा है क्या? उसने मुझे पहली बार तो नहीं छुआ बट इतने सालों बाद एक एक जुदाई के बाद जब वो प्यार का एहसास होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो सुनैना को ना बहुत ज़्यादा गूज़बम्प आ रहे होते हैं उसकी बॉडी पे, उसकी बॉडी एकदम शिविर हो रही होती है। वो बार-बार आईने को देख के, खुद को देख के, अपने चिक्स को देख के ना बार-बार स्माइल करे जा रही होती है, उसको बहुत शाय कर रही होती है। बोलती है साक्षी ना पागल है, ऐसे ऐसे कैसे? हाँ, बट उसका हक भी तो है, मेरे माँग का सिंदूर है वो, ऐसे साक्षी मुझे उम्मीद ही नहीं थी, सच में, आप मुझे अभी भी उतना प्यार करते हो। आई आई लव यू, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू सो सो मच। ऐसे बोल के ना अपना फेस को बार-बार वॉश कर रही होती है, अपने आप को बार-बार टचअप कर रही हो, अच्छी दिख रही होगी नहीं, वो ऑल एंड ऑल कर रही होती है और सुनैना अपना फ़ोन साक्षी के पास टेबल पे छोड़ के चली होती है, जहाँ पे बार-बार रिंग हो रहा होता है। उसको देख के ना साक्षी इरिटेट हो जाती है और वहाँ पे लिखा होता है माया। तो उसको गुस्सा आता है, कॉल उठा लेती है, बोलती है सामने से ना माया बोलती है कि सुनैना मैम कहाँ कहाँ पे हो यार? तो साक्षी बोलती है कि कौन सुनैना मैम? हाँ, और सुनैना को सुनैना मैम क्यों बोल रहे हो? जूनियर हो क्या उसकी? तो माया बोलती है जूनियर नहीं हूँ और आप कौन हो? इतनी बदतमीज़ी से उसका कॉल क्यों ले रही हो? वो ठीक तो है ना? कहाँ पे है? बोलो मैं अभी लेने आती हूँ। तो साक्षी बोलती वो ना मेरे साथ एकदम सेफ है, ठीक है? और उसके नाम पे ना आज ऑफ़िस से ना लीव एप्लीकेशन डाल देना जो भी हो एंड प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अस क्योंकि हम दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो माया बोलती हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस? तो साक्षी बोलती अपने मुँह से, अंग्रेज़ी मुझे भी बहुत अच्छे से आती है, ठीक है? तो अपना काम कीजिए और मेरी बीवी को छुट्टी दीजिए। तो उस माया जैसे सुनती है ना उसके पैरों के नीचे से ना ज़मीन एकदम खिसक जाती है। बोलती कहाँ हो बताओ मैं अभी आ रही हूँ सुनैना को लेने। तो बोलती कि सुनैना मैम से सुनैना भाई माया जी अपने प्यार का माया जाल मेरी बीवी से दूर रखिए क्योंकि मेरी बीवी के ऊपर अगर आंख डाली ना तो आपकी दोनों आंखें निकाल के ना वहीं के वहीं फेंक दूंगी समझी। एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस और मेरी बीवी को बार बार कॉल किया ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे बोल के ना उसके मुँह पे कॉल काट देते यहाँ पे ना जो माया का ना एकदम बॉडी एकदम काँपने लगता है। वो इमेजिन कर रही होती है सुनैना को साक्षी के साथ वो बार-बार बीवी बोलना और मतलब ये सारी चीज़ें ना माया से बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती है। उसको बार-बार ना वो सुनैना का जो मासूम सा चेहरा वो सारी चीज़ें याद आ रही होती है। वो एकदम पागल हो रही होती है, एकदम से पागल हो रही होती है। तो वो क्या करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो अपनी सीट पे बैठ के ना एकदम काँप रहा होता है उसका बॉडी का हर पार्ट। वो जो सुनैना की बड़ी बहन होती है ना उसको कॉल करती है बोलती है दी आपको पता है सुनैना कहाँ पे है? तो बोलती है नहीं वो तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना ऑफिस? तो बोलती है नहीं वो मेरे साथ ऑफिस में नहीं है वो साक्षी के साथ है। तो नैना की दी बोलती कि अच्छा साक्षी के साथ है? तो बोलती कि हाँ दी प्लीज पता कीजिए ना वो कहाँ पे है मुझे मुझे बहुत फिक्र हो रही है फिर से मैं सुनैना को उस हालत में नहीं देख सकती। वो रोती-रोती सुनैना प्लीज़ साक्षी साक्षी उसके लिए सही लड़की नहीं है दी, आपको भी पता है ना अच्छे से। प्लीज़, प्लीज़ ना दी प्लीज़, प्लीज़ ऐसे बोल के ना उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। तो उसकी दी बोलती है ठीक है बाबा, मैं बात करती हूँ बट ये उसकी चॉइस होगी, ठीक है? वो तुमको चुनती है कि साक्षी को चुनती है प्लीज़ उसके डिसीज़न में तुम इंटरफेयर मत करना। तो मैं बोलती कि इट्स ओके दी, वो मुझे नहीं चुनेगी तो आपको पता है ना मैं ऐसी इंसान हूँ क्या जो उसको कुछ भी हार्म करूँ? मैं कुछ भी नहीं करूँगी बट प्लीज़, प्लीज़ पता कीजिए ना वो सेफ है कि नहीं? ऐसे बोल के ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनली उसकी बहन को वो बलगराती है। तो उसकी बहन भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसको भी ना सुनैना की थोड़ी-सी फ़िक्र होने लगती है। उतनी देर में ना सुनैना आ जाती है और साक्षी ना नज़रें फेर-फेर के ना वैसे छुपा मतलब नज़रें चुराना नहीं होता, वही नज़रें चुरा रही होती है और शर्मा-शर्मा के देख रही होती है और साक्षी अपना ही फ़ोन यूज़ कर रही होती है इंस्टाग्राम ये मतलब सारी की सारी अकाउंट ना सुनैना की वो खोल रही होती है। तो सुनैना बोलती है साक्षी बोलती है कि अपना क्यूट सा फेस दिखाना इधर ऐसे बोल के ना फटाक से क्लिक कर देती है। तो सुनैना बोलती क्या कर रही हो ये? तो साक्षी बोलती आपके नाम पे सारे प्रोफाइल ढूँढ रही हूँ भई, फिर से आप गुम होगी तो फिर कैसे ढूँढूँगी मैं आपको? ये सारी की सारी प्रोफाइल मेरे फ़ोन में भी लॉगिन होगी, आपके फ़ोन में भी लॉगिन होगी ताकि आप किसी और से चैट भी गलती से करो ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझी? तो सुनैना बोलती अच्छा, आपसे बुरा भला दुनिया में कोई है भी?
तो साक्षी बोलती है व्हाट डू यू मीन भाई, मेरे से बुरा दुनिया में कोई नहीं है, हाँ मैं सबसे बुरी हूँ आपके लिए, हाँ बुरी हूँ मैं। तो सुनैना बोलती नहीं 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 साक्षी, वो तो मैं मजाक कर रही थी, कितनी बड़ी होगी हो आप यार सच में, छोटू सी साक्षी से मैच्योर लड़की। तो साक्षी बोलती सेक्सी लग रही है ना तुम्हारी एजी ओजी। तो सुनीना बोलती शट अप। साक्षी बोलती क्या बीबी, अपनी एजी ओजी को बुरी नजर से देखना, अगर नहीं देखा ना पाप लगता है, समझे। तो सुनीना ना एकदम सर पे हाथ रख देती है, उसको बहुत ज्यादा शाय फील हो रही होती है। उतनी देर में ना उसका फिर से फोन बजने लगता है, तो साक्षी एकदम से खींच लेती है और बोलती कौन है ये दिखाना। तो बोलती कि दी है, तो बोलती कि अच्छा दी है, उठा लो उठा लो, दी है तो उठा लो, मेरी भी बात करवाओ दी से, बहुत टाइम हो गया मैंने तो बात ही नहीं की। तो ऐसे बोल के ना वो फोन लाउड स्पीकर पे रखती है। तो उसकी दी बोलती कि हे बच्चा कहाँ पे हो, पहुंची ऑफिस। तो सुनैना बोलती नहीं दी मैं ऑफिस नहीं पहुंची, वो मैं। तो सामने से ना साक्षी बोलती कि हाय दी कैसे हो आप, मैं साक्षी रिमेम्बर मी। तो उसके लिए बोलते साक्षी, वो कॉलेज स्टूडेंट वाली साक्षी। तो तो मतलब साक्षी बोलती कि अरे कॉलेज स्टूडेंट वाली साक्षी नहीं दी, आपके घर की जमाई बहू जो समझ रहे हो वो वाली साक्षी, आपकी छोटू सी बहन की एजी ओजी, हाँ लाइफ पार्टनर सब कुछ मैं ही करता धरता, मैं बोल रही हूँ भाई। तो उधर से ना उसकी बहन एकदम सुनती है तो उसके फेस में भी ना साक्षी की बात सुन के स्माइल आ जाती है। तो बोलती कि अच्छा तो बताओ मेरी मासूम सी बहन को किडनैप करके कहाँ लेके गए हो। तो साक्षी बोलती किडनैप करके मैं लेके गई हूँ, आपकी बहन मुझे किडनैप करके लंच डेट पे लेके आई है, हाँ। तो उसकी बहन बोलती अच्छा मेरी बहन आपको लंच डेट पे किडनैप करके कहाँ पे लेके गई है। तो बोलती कि वो तो मुझे कैसे पता, मैं तो शहर में नहीं हूँ ना, आपकी बहन से पूछो। तो उसकी बहन बोलती कि अच्छा अगर आप उसको कृपया करके फोन दोगी तो ना मैं पूछ पाऊंगी कि कहाँ पे आपको लंच डेट पे लेके गई है। तो साक्षी बोलती है कबाब में हड्डी बनने नहीं आओगे ना तो ही फोन दूंगी। तो उसकी बहन बोलती कि अरे बाबा नहीं बोलूंगी कबाब में हड्डी, बस मुझे मेरी बहन की सेफ्टी चाहिए और खुशी चाहिए, उसकी खुशी किसी में भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो लड़का हो या लड़की हो। मैं तुम दोनों को तब भी सपोर्ट करती थी अब भी सपोर्ट करती हूँ, पागल समझी। तो साक्षी एकदम खुश हो जाती है, बोलती है थैंक यू सो 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 मच दी, थैंक यू सो मच, ये लीजिए अपनी बहन से बात कीजिए। ऐसे बोल के ना साक्षी को फोन थमा देती है। तो साक्षी ना लाउड स्पीकर से फोन उठा देती है और बोलती है कि हाँ दी बोलो। तो उसकी दी बोलती है लाउड स्पीकर पे फोन है। तो सुनैना बोलती नहीं। तो बोलती कि तुम श्योर हो ना साक्षी के लिए। तो सुनैना बोलती कि मतलब थी। तो बोलती कि कहाँ हो। तो बोलती कि वो रेस्टोरेंट का नाम बता देती है। तो बोलती कि लंच करके घर पे ही आना है कि शाम को आना है। मम्मी को मैं संभाल लूंगी डोंट वरी, क्या रिटर्न ऑफिस जा रही हो। तो सुनैना बोलती कि दी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं सोचा इतना कुछ। तो बोलती कि तुम खुश हो ना बच्चा। तो सुनैना बोलती बहुत। तो साक्षी बोलती ठीक है फ्री हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, कहाँ हो मुझे खबर देती रहना, ठीक है। तो सुनैना बोलती ठीक है। उसकी बहन बोलती लव यू बच्चा, टेक केयर, और कॉल कट कर देती है। तो सुनैना ना साक्षी की तरफ देखती है, थोड़ी थोड़ी वो भी खोई खोई जाती है उसकी बहन की आवाज सुन के। तो साक्षी बोलती है वो वाईपी क्या हो गया, मेरी साली साहिबा ने आपको डरा वरा तो नहीं दिया ना कि अगर इस वक्त तुम घर नहीं आई तो मैं वहां पहुंच के तुमको उठा के लेके आऊंगी। तो सुनैना बोलती नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है। तो साक्षी बोलती देखो ऐसा है भी ना तो साली साहिबा को बोल दो, अगर वो उठा के लेके गई ना मैं किडनैप करके छुपा लूंगी आपको। तो सुनैना बोलती आप ऐसे कब से हो गई यार इतना बोलने वाली। तो साक्षी बोलती जब से आपको देखा है तब से हो गई हो, इतने सालों से इतना ज्यादा बात मैंने किसी से किया नहीं ना, अब इतने टाइम बाद तुम मेरे सामने हो और मेरी सामान खाओ मेरे, ये कैसे पॉसिबल है यार, इतने 4 5 3 4 साल 4 साल बीत गए इस बीच। आपको लगता है मैं मैं कैसे रही हूँ आपको पता भी है। मैं मेरे पास तो एक फोटो भी नहीं था यार आपका, बस वो एक फोटो, उसको 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 पकड़ के मैंने 4 साल कैसे काटे, बात करना उससे, अ, उसको उसको प्यार करना, अपनी हर चीज उस बस एक फोटो के साथ शेयर करना। मतलब तुम ना कि तुम थी यार मेरे साथ, बट कभी सामने से बात तो नहीं करती थी ना।
ऐसे बोल के ना उसकी आंखों में ना आंसू आ रहे होते हैं, उसके फेस में स्माइल होते हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो सुनैना ना उसके इस सारे जो मिक्स एक्सप्रेशन होते हैं ना, उसको देखती है और उसको अपने गले से लगा लेती है। साक्षी बोलती कि मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? तो सुनैना बोलती छोड़ के आप कहते हैं मैं नहीं। तो साक्षी बोलती कि कभी नहीं जाऊंगी छोड़ के, कभी कभी नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मैं नहीं जी सकती आपके बिना। मैंने ये लाइफ सोची ही नहीं है आपके बिना। मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे मुझे कभी कभी भी मत छोड़ना प्लीज। तो सुनैना बोलती आई लव यू टू बच्चा, मैं क्यों छोड़ूंगी आपको? आपका इंतजार तो मैंने इतने साल किया, आपको उम्मीद भी नहीं थी मुझे कि एक बार भी मैं आपको देख पाऊंगी, एक बार फिर से मैं आपको छू पाऊंगी, इतने पास मैं आपको महसूस कर पाऊंगी। आपको खो देने की सोच भी मुझे कितनी तकलीफ देती है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। आई लव यू, आई लव यू सो सो मच, सो मच, आई लव यू। तो ये दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइट से हक किए होते, उतने देर में ना 2 कॉफी आ जाती है। तो सुनैना ना साक्षी से थोड़ा साइड हो जाती है और बैठ जाती है। साक्षी देखती है 2 कॉफी, बोलती है किस गधे ने हमें 2 कॉफी दी है? हम एक जने हैं ना, तो हमको 2 कॉफी देने का क्या रीज़न बनता है? ऐसे बोल के ना वेटर को डाँटने के लिए खड़ी हो जाती है। तो सुनैना उसका हाथ पकड़ के ना एकदम खींच लेती है, बोलती क्या कर रही हो? 2 जने तो 2 कॉफी देगी ना। तो सुनैना को साक्षी बोलती है हम 1 जन हैं। सुनैना बोलती है हम 2 जन हैं। तो साक्षी बोलती है दुनिया ही ना 2 जन है, हम तो एक ही जन है ना, हम और मैं अलग है क्या? मुझे नहीं पीना किसी और दूसरे कप से कॉफी, मुझे आपके साथ पीना है। तो सुनैना बोलती कि ओहो, बस शरीर पड़ा हुआ है, अक्ल नहीं। तो साक्षी बोलती हेलो, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस? हाँ, टॉपर हूँ अपने कॉलेज की, टॉपर, और यहाँ पे अपने अपने ऑफिस की सबसे हाई पेड एम्प्लॉय समझी। हाँ मुझे तो पैकेज भी मिला है, हाँ मुझे ऐसे बोल सकती हो। हाँ, तो सुनैना बोलती सब कुछ है बट वो बच्चों वाले जिद नहीं गई है। तो साक्षी बोलती कि वो मैंने सुना है किसी महापुरुष ने बोला था कि इंसान अपने पार्टनर के सामने ही तो बच्चा बनता है ना, और मैं आपके सामने बच्चा ना बनूं तो क्या आपकी पड़ोसन के सामने? तो सुनैना बोलती पड़ोसन के सामने ना, देखो तो पड़ोसन को आंख उठा के आंख निकाल लूंगी मैं आपकी। तो साक्षी बोलती कि हाय 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 मिस कर रही थी मैं तो अपनी शेरनी को। तो शो 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 मजे बोल के ना उसको किस करते करके ना उसके क्लोज आ रही होती है। तो सुनैना उसने उसके जो फेस होता है ना, उसके जो माउथ होता है उसके ऊपर हाथ रख देती, बोलती दूर 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 बेटा लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो सुनैना बोलते तो चलो ना जहाँ पे कोई ना देखे हमको और हम पास पास आ जाए। साक्षी बोलती सुनैना बोलती बिल्कुल नहीं, ये बदतमीजी ना बंद करो और आज ही मिलो मुझसे, और आपको ये सब बातें सोची है। तो साक्षी बोलती कि आज मिल ही जरूर हूँ बट साथ तो कभी छोड़ा नहीं है ना। तो मुझे बस बहुत बातें करनी है आज आपसे, दुनिया भर की बातें करनी है। मैंने क्या क्या किया इतनी साल, मैंने कितनी लड़कियों को घुमाया, किससे बात की? तो सुनैना बोलती हेलो, लड़कियां घुमाई मतलब? तो साक्षी बोलती कि लड़कियां घुमाई मतलब लड़कियों से दोस्ती की, दोस्ती 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 की थी मैं ना, बस दोस्ती। तो बोलती कि अच्छा दोस्ती की थी बस ना, दोस्ती। तो साक्षी बोलती और क्या करोगी मेरी इतनी हिम्मत? आगे होते किसी हर लड़की को बोलना क्या, बट उससे मुझे कुछ छुपाना नहीं है, बट वो दिल्ली दिल्ली बोलती मेरी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है सुनने के सामने सारी। साक्षी बेटा खांड करते टाइम तक तुम चौड़े होके करती थी कि जब वो सामने आएगी सब तुम कबूल करके माफी मांग लोगी, और ना भाई क्यों तेरी जुबान नहीं चल रही है? बोल दो नहीं 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 यार, आज तो मैं नहीं हूँ। फेचअप वाले दिन ब्रेकअप थोड़ी ना करते हैं, नहीं 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 नहीं, फिर कभी अच्छा सा मुहूर्त देखिए उस दिन बता दूंगी, ऐसे बोल के ना सोच रही होती। सुनैना बोलती क्या हुआ? तो साक्षी बोलती कि नहीं नहीं कुछ नहीं, आपको सारी चीजें बतानी है ना, मैंने कितनी 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 दोस्त बनाए, कितने बोतलें खोले। तो सुनैना बोलती कि बोतलें भी मतलब खोली जाती थी हाँ? तो साक्षी बोलती कि वेव्स वो तो फॉरेन कंट्री में कॉमन है ना, उसके बिना तो बातें ही नहीं होती है। अब उसके लिए तो मुझे मार नहीं सकते आप, देखो प्लीज ना जानू, उतना तो डिस्काउंट चलता है ना। तो सुनैना बोलती ठीक है बट आज के बाद नहीं। तो साक्षी बोलती नहीं, सुनैना बोलती आज के बाद नहीं। साक्षी बोलती कि आप साथ रहोगे ना? सुनैना बोलती हाँ ऑब्वियसली,
तो कभी नहीं। तो सुनैना बोलती पक्का? तो साक्षी बोलती हाँ, आप मेरे साथ शाय की तरह रहोगी तो मैं कहाँ से कुछ ड्रिंक करूँगी और कहाँ से कुछ पीऊँगी। तो जानू प्लीज़ मेरे साथ ऐसे रहो, मैं एकदम अच्छा बच्चा बन जाऊँगा, सच्ची। किसी लड़की को आँख उठा के भी नहीं देखूँगा, बस आपको ही देखूँगा। तो सुनैना बोलती किसी लड़की को आँख देखने उठा के देखने का इरादा भी था आपका? तो साक्षी बोलती कि ओहो टीचर की नौकरी छूट गई, टीचरों वाली आदत नहीं गई आपकी। तो सुनैना बोलती कि अच्छा टीचर जैसे मैं बिहेव कर रही हूँ हाँ? तो सुनैना बोलती हाँ जी बिल्कुल टीचर जैसी ही बिहेव कर रही हूँ। अच्छा तो कॉफी ठंडा हो रहा है ना, एक सिप आप लो एक सिप मैं लेती हूँ। तो सुनैना बोलती कि अच्छा अपनी कॉफी की ना। सुनैना बोलती जब तो साक्षी बोलती कि अच्छा अपनी कॉफी, बहन हो क्या मेरी? सुनैना बोलती कि हेलो क्या बोल रही हो हाँ? बोलती कि एक ही कॉफी से ना प्लीज। साक्षी बोलती अपनी कॉफी से पियो। सुनैना बोलती नहीं ना प्लीज, अपनी छोटी थोड़ी सी बस एक सिप दे दो, फिर मैं भी बिल्कुल लूंगी अपनी अपनी कॉफी से। तो साक्षी बोल कि वो ऐसी हरकतें देख के ना सुनैना एकदम पागलों जैसे उसको देखने लगती है, सर में हाथ दे देती है। तो सुनैना को साक्षी बोलती प्लीज ना जानू प्लीज। तो सुनैना बोलती कि पागल हो सच में पूरी की पूरी पागल हो। साक्षी बोलते हाँ ना आपके प्यार में, प्लीज जानू प्लीज 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 थोड़ा सा तू सब छोटा करके दे दो ना ये वाला कॉफी का मग। तो सुनैना उसको उठाती है, उसको इतनी शर्म आ रही होती है साक्षी की तरफ देख देख के कि वो क्या उस कॉफी को झूठी करे। तो साक्षी बोलती तू सा प्लीज प्लीज इतना सा प्यार नहीं करती आप मुझे, प्लीज ना जान प्लीज, मेरा सोना मेरा बच्चा मेरा जानू मेरी बीबी प्लीज, थोड़ा सा प्लीज प्लीज प्लीज। उसको ऐसे प्लीज प्लीज करके ना वो कॉफ जैसे तैसे करके ना सुनैना अपने लिप्स से झूठी कहती है और उसकी थोड़ी सी ना लिपस्टिक लग जाती है वहाँ पे। तो साक्षी तुरंत से उस लिपस्टिक वाले निशान और उस कप को लेती है और जहाँ से ना लिपस्टिक का मार्क होता है ना वहाँ पे ही अपने लिप्स को रखती है और हाय अपनी आंखें बंद कर देती है। साक्षी को ऐसा करता हुआ देखे ना सुनैना की हाथ में दिल की धड़कनें ना एकदम सब कांपने लगती है बस। और सुनैना को साक्षी एकदम उसी लिपस्टिक के मार्क्स के जरिए भी वो उसको महसूस कर रही होती है, उसको पा रही होती है और आंखें बंद करके वहीं से एकदम सुकून से जैसे कि जन्म जन्मांतर के लिए इस कॉफ़ी के लिए ही प्यासी थी वो, और वो बहुत सुकून से रह रही होती है और सुनैना को महसूस कर रही होती है। और उसको ऐसा देख के ना साक्षी सुनैना को एकदम बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा था, जैसे उसके पर्सन उसके पास से कभी गया ही नहीं था। वो लव वो कनेक्शन हमेशा से ऐसे ही था जिसके लिए वो तड़पती थी, जिसका इंतज़ार वो करती थी, वो भी उसके लिए उतना ही तड़पाए, उतना ही इंतज़ार करे। ये जो फीलिंग्स है ना यार कि मैं दुनिया के सामने बोल सकूँ ये पर्सन मेरा है और मैं चैलेंज लगा के देती हूँ कि इस पर्सन को कोई पटा के दिखा लो, ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए यार प्यार में। बट मिलता कहाँ है तो मिलते हैं अगले एपिसोड्स में इन दोनों की लव स्टोरी के साथ। देर होगी तो माफ़ करना और अपना दिल मेरे लिए साफ करना और स्टोरी अगर अच्छा लगे तो बहुत सारे कमेंट भी करना, भले ही रिप्लाई ना दूँ हर किसी का कमेंट ज़रूर देखती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बोल देती हूँ देखो भर भर के कमेंट चाहिए आप लोगों का, भले ही गालियाँ दो बट कमेंट ज़रूर दो। ये तो सुना सुना लगता है यार मेरा दिन आपके बिना गालियाँ खाए के, बिना खाए गालियाँ और बिना सुने तारीफ, नींद ही नहीं आती मुझे। हाँ मेरी तो बोलते हैं ना नींद की दवाई हो गई है आप लोगों की तारीफें और क्या शिकायतें तो मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मुझे ऐसे प्यार भी करते रहिएगा। और वन मोर थिंग, आप मुझे अगर चाहे तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगी। हाँ बोल देती हूँ यार, कभी तो 10 रुपए का भी सुपर थैंक्स कर दो ना यार, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर अलविदा।